हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी वनडे एग्जाम है जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन वगैरह हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहें। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न लिखा है, यहां पे है 48, 23, 32, 48 और 73। बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको स्टेप फॉर्म में तोड़ रहे होंगे तो 23 से 19 घटाएंगे कितना बचेगा, 23 से 19 घटा रहे होंगे तो 4 बचा। इसी प्रकार 32 से 23 घटा रहे होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 से 23 घटा रहे होंगे तो यहाँ 12 हुआ, 12 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पे कितना आया, 9 हुआ, 2 से 2 0 हो गया। यहाँ पे घटा रहे होंगे तो 48 से घटा रहे होंगे दोस्तों 32 तो यहाँ पे 6 हुआ और यहाँ पे 1 16 हुआ। इसी प्रकार 73 से घटा रहे होंगे 48 तो कितना हुआ, 25 हुआ। अब थोड़ा सा आपको समझ आया होगा इस नंबर को देख के, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है तो अगला नंबर कितना, ये 5 का स्क्वायर तो अगला वाला कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा। कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा। अच्छा, जब भी आपको इस नंबर ना स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में मिले तो उसे एज ए स्क्वायर एज ए क्यूब ही ट्रीट करना है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। लेकिन एक्चुअल में हमें 36 नहीं चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए। तो 73 में 36 जोड़ रहे होंगे, 6 3 कितना हुआ आपका, हो गया 9 हुआ, और 3 और 7 कितना हुआ, 10 हुआ, 7 3 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 109 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे रिपीटिंग सीरीज का प्रश्न है। आपके सामने यहाँ पे प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको बताना है कि जो ये डैश वाला है ना, इस गैप में कौन सा दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाए कि ये सीरीज पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दोस्तों जब भी रिपीटिंग सीरीज का प्रश्न मिले तो आप सबसे पहले विद गैप लेके लेटर काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहां पे हम कहेंगे 18। नंबर ऑफ लेटर कितने, विद गैप लेके 18। तो 18 को 3 या 6 के फॉर्म में तोड़ते हैं तो सबसे बड़े नंबर को पहले चेक करेंगे, यानी कि 6 के फॉर्म में तोड़ रहे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यहां से ब्रेक कर दो। 1 2 3 4 5 6, यहां से ब्रेक कर दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब तुलना कर लो। C2 यहां भी है तो C के बाद 2 यहां भी होगा, C के बाद 2 यहां भी है। ठीक है, C2 के बाद डबल एक्स है तो डबल एक्स यहां भी हो गया। C2 के बाद डबल एक्स देखो यहां भी हो गया। ठीक है, डबल एक्स यहां भी हो गया तो यहां भी क्या होगा, डबल एक्स होगा, यानी कि डबल एक्स हो गया। लास्ट में देखो फिर 2C है तो लास्ट में 2 के बाद क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहां पे 2 और C हो गया। हमने फिल क्या किया भैया, हमने x फिल किया और क्या फिल किया, 2 फिल किया और क्या फिल किया, C फिल किया और क्या फिल किया, x फिल किया और 2 फिल किया। यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने है कि 31 का संबंध 90 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 43 का संबंध दिए गए 4 विकल्पों में से किससे होगा। तो अगर हम इसको देख पाएं तो हमारे मन में एक बात आएगी कि भैया हम 31 से क्या करें, 1 माइनस कर दें। अच्छा, 31 से अगर 1 कम कर रहे होंगे तो 30 आ रहा होगा, 30 को क्या करें, 3 से गुना कर दें और 30 तियां कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 30 तियां कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो आप यहां से 1 कम कर रहे होंगे, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 को 3 से गुना लगा रहे होंगे तो 6 हो गया, 2 तियां कितना हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 126। लेकिन दोस्तों 126 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 126 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं है भैया, करना कुछ नहीं है, बस यहां पे देख लो कि 31 से 59, 31 से 90 हुआ तो कितना जोड़ा गया, इसमें 59 जोड़ा गया। तो यहां भी क्या करना है, 59 जोड़ देना है। तो यहां पे कितना हो गया, 9 3 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 5 4 9 1 10 हुआ, 102 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई कांस्टेंट नंबर लिया जाता है, वही जोड़ा जाता है, वही घटाया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 59 था, इसको जोड़ा गया, यहाँ भी जोड़ा गया, तो 102 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि 126। ठीक है, हालांकि अगर ऑप्शन में 126 होता तो ये लॉजिक लगता फिर ठीक है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं तो इस लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो 102 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने वेन डायग्राम का प्रश्न है, वेन आरेख का प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से यहाँ पे देखो और आपके स्क्रीन पे इसको पढ़ो। कहा गया निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वृत्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जी को, है ना भैया, सब्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, सब्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे त्रिभुज जड़ का प्रतिनिधित्व करेगा। त्रिभुज किसको प्रतिनिधित्व करेगा? जड़ का प्रतिनिधित्व करेगा। आगे क्या बोला गया इसमें? कहा गया वर्ग कठोर मिट्टी। वर्ग जो है ये वर्ग है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? कठोर मिट्टी। कठोर मिट्टी को रिप्रेजेंट करेगा, कठोर मिट्टी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आगे अभी आपका क्या बचा? आयत बचा। आयत किसको? गर्म। आयत गर्मी का प्रतिनिधित्व करेगा। किसको? गर्मी, ठीक है, गर्मी का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आपसे पूछा क्या गया? कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मिट्टी वाली ना हो। यानी कि जड़ वाली सब्जी हो, गर्मी में उगती हो, ठीक है, जड़ वाली सब्जी हो, सब्जी भी हो, जड़ वाली हो, ठीक है, और जो गर्मी में उगती हो लेकिन कठोर मिट्टी में ना हो। तो कठोर मिट्टी में ना हो, इसका मतलब हमें देखो कठोर मिट्टी वाला वर्ग को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा लेटर ढूंढना है जो आपके क्या हो भैया? वर्ग में ना हो, वर्ग में ना हो लेकिन सब्जी भी हो और जड़ वाली भी हो और गर्मी में भी उगती हो। यानी कि गर्मी में जड़ वाली सब्जी हो जो गर्मी में उगती हो लेकिन कठोर मिट्टी में ना हो। तो ऐसा हमें लेटर ढूंढना है जो वृत्त में भी हो, आपका यहाँ पे आयत में भी हो, त्रिभुज में हो। तो ऐसा कौन सा लेटर मिला? आपका डी मिला। तो डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी का मतलब ऑप्शन नंबर 1 में है ना, नहीं तो डी मतलब आप समझ लो जी, ठीक है। डी रिप्रेजेंट करेगा जो क्या होगा? सब्जी भी होगी, जड़ वाली सब्जी होगी जो गर्मी में उगेगी लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं उगेगी, ठीक है। इतनी बातें समझ पाए? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख हैं। ई कामा एफ कामा डी और जी के बीच में है, बी कामा एच और ए के बीच में है। फिर बैठा है, क्या बोला गया? ई कामा जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जी किसी कोने पर बैठा है। एच कामा सी के, एच कहाँ है? एच कामा सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो सबसे पहले किस लाइन को इम्प्लिसिट कर लें? हम लास्ट वाली लाइन को अगर इम्प्लिसिट करते हैं क्या कुछ काम बनेगा? जी वाला, और जी एक कोने पर बैठा है। तो हम यहाँ पहले इस वाले लाइन को इम्प्लिसिट कर लेते हैं। देखो कहा गया ई कामा जी के बाएं तीसरा है। ई कहाँ है? ई कहाँ है? जी के बाईं ओर तीसरा। तो जी को यहां बैठा दो, जी के बाईं ओर 1 2 3, तीसरा ई हो गया, ठीक है। एक लाइन और बोला गया है, क्या जी किसी कोने पर बैठा है? जी एक कोने पर बैठा है, इसका मतलब बाकी लोग इधर बैठेंगे, इधर तो नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। आगे बोला गया है क्या जी और इसके कुछ रिलेशन है साथ में? कहा गया है एफ कामा डी और जी के बीच में है। जी तो यहां है, एफ कहां है? जी और डी के बीच में, डी यहां होगा, बीच में एफ बैठ जाएगा। अभी देखो 8 लोग थे, 1 2 3 4 हुए, इसका मतलब 5 6 7 8, बाकी लोग इधर होंगे, ठीक है। 8 तक हो गया। इतनी बातें आई समझ में? आगे पढ़ते हैं। कहा गया भैया इसमें एच कामा सी के बाएं तीसरा है। एच जो है सी के बाईं ओर तीसरा है, तो सी यहां बैठा दें और सी के बाईं ओर 1 2 3, यहां कौन हो जाएगा? एच। सी के बाईं ओर 1 2 3 हो जाएगा। सी और एच बैठ गए। आगे इसमें बोला गया, इस वाले लाइन को इंप्लिसिट करते हैं। ई कामा जी के बाएं तीसरा है, ठीक है, हो गया। जी एक कोने पर है, एच कामा सी के बाएं तीसरा है। अभी यहां पे 2 लोग बचे हैं, 2 लोग बचे हैं। अब इसमें एक लाइन इस वाले को इंप्लिसिट कर सकते हैं क्या? एफ वाला हो गया। बी कामा एच और ए के बीच में है। बी कहां है? एच और ए के बीच में। एच यहां है, ए यहां कर दो, बी बैठ जाएगा एच और ए के बीच में, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया ए और ई के बीच में कौन है? ए और ई के बीच में कौन है? तो ए और ई के बीच में सी है, सी बैठा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या पूछा गया? कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहा गया भुवनेश्वर ओडिशा। तो भुवनेश्वर ओडिशा, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसी प्रकार आइजोल, आइजोल किसकी राजधानी है? तो भैया ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोग को पता है जीएस का प्रश्न है और रीजनिंग में पूछा जाता है आपका किसमें भैया? एनालॉजी में, है ना। तो
ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहां पे 4 विकल्प दिए गए। क्या दिए गए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना है सबसे भिन्न क्या है, सबसे अलग वाला बताना है क्या होगा। तो देखो 8 1 कितना हुआ? 9 हुआ। 8 1 9 हुआ। 9 1 कितना हुआ? 10 हुआ। इसी प्रकार 17 1 कितना हुआ? 18 हुआ। 18 1 कितना हुआ? 19 हुआ। यहां देखो 4 1 कितना हुआ? 5 हुआ। 4 1 कितना हुआ? 5 हुआ। 5 1 कितना हुआ? 6 हुआ। 13 1 कितना हुआ? 14 हुआ। अब सॉरी, यहां पे देखो 14 से 13 हुआ तो -1 हुआ ना, यहां पे क्या हुआ? -1 हुआ। और यहां पे प्लस कितना हुआ? 3 हुआ। सब में +1 हुआ, लेकिन यहां तो 14 से 13 हुआ और 13 3 16, माइनस भी हो गया और +3 भी हो गया। इसकी कहानी है गड़बड़, इसलिए सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ भैया? ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वगैरह हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको डेली नए नए क्वेश्चंस मिलते रहे। तो आज की क्लास यहीं तक, पुनः कल मिलेंगे इसी समय पे। तब तक के लिए जय हिंद।